डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने मिनकाट पीसी के चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो स्टूडेंट ओ लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को बिना पढ़े मत जाना। इस वीडियो में हम 25 वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो ओ लेवल में 100% मैच होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखते हैं हम अपना। देखिए, ओ लेवल M3 R5 एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ध्यान से सुनिएगा। इस एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन हैं और ये 60 मिनट के दिए गए हैं। आप सभी देखते रहिएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन में आप सभी इसे ज़रूर पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन के बाद आप व्यू टेस्ट करेंगे, व्यू एंड एडिट टेस्ट। व्यू एंड एडिट टेस्ट में आपको दिखेगा, देखिए क्या दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है। कह रहा है कि व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग इन पाइथन। देखिए, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी में बताएंगे। कह रहा है कि पाइथन में स्ट्रिंग के साथ कौन सा ऑपरेटर चारों में से, तीनों में से नहीं यूज किया जाता है। पाइथन में जो स्ट्रिंग है उसके ऑपरेशन के लिए किस ऑपरेटर का यूज नहीं करते हैं। देखिए, अगर स्ट्रिंग में हम लोग स्टार का यूज करते हैं तो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 बार हो जाता है। प्लस का यूज करते हैं तो स्ट्रिंग जुड़ जाता है। लेकिन माइनस नाम का सिंबल स्ट्रिंग में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। सो बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ओ लेवल एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। सो एवरीबडी डोंट फॉरगेट टू वॉच द फुल वीडियो। भूलना मत। अगर आपको मिल रहा है यूट्यूब पर तो आप सबसे पहले पढ़ के जाना। आप दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। पहले नंबर क्वेश्चन का जो रिजल्ट है, आउटपुट है, देखिए बी है। बी इज राइट आउटपुट। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन द आउटपुट 6। किस पाइथन स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो 6 होगा। चलो देखते हैं। हमारे पास एक एरे दिया गया है जिसे कहते हैं नमपे। इसे लिस्ट भी बोल सकते हैं, दिस इज अ लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट में रो है, 4 रो हैं, सॉरी 0 1 2 3 रो हैं और 3 हमारे कॉलम हैं। 3 रो 3 कॉलम है। तो 6 की बात करते हैं। 6 किस रो पर है? फर्स्ट रो पर है। किस कॉलम पर है? सेकंड कॉलम पर है। फर्स्ट और सेकंड, बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। रो एंड कॉलम हमें मैच करना है। देखिए, इसका भी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन ओ लेवल में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, इसीलिए आप लोग मिस मत करना इसे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? देखिए, आई की वैल्यू 0 है, वाइल लूप लगा है, 0 इज लेस देन 5 होता है, प्रिंट आई 0 प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 1 बढ़ गई। अब कह रहा इफ आई डबल इक्वल टू 3, क्या आई की वैल्यू बढ़ के 1 हुई है? 1 डबल इक्वल टू 3, नो कंडीशन फॉल्स, इस पे आएगा, प्रिंट 0 करेगा। ऐसे ये तब तक चलेगा जब तक कि जो है ये लूप फॉल्स ना हो जाए। तो हमारा क्या है आउटपुट? एरर BCD। तो ये कितनी बार चलेगा? 0 चलेगा। ध्यान से सुनिएगा। 0 के बाद 1 हुआ, ब्रेक हो गया, 2 हुआ, उसके बाद फिर ब्रेक हो गया, बाहर हो गया। सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी इस प्रोग्राम को रन भी करा लेना अपने पाइथन के इंटरप्रेटर पर, आपको आपके टीचरों ने जो भी आपको बताया होगा, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही आसान है। ABCD कह रहा है, रेंज कर रहा है, लेन निकालने की बात कर रहा है। लेन निकाल रहा है ABC का जो लेन निकलेगा, आई की वैल्यू इन लेन x इक्वल टू, लेन कितना है? 1 2 3 4, लेन इसका 4 है। आई से लेकर के 0 से लेकर के 3 तक चलेगा, 0 से लेकर के 3 तक चलेगा और आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 0 1 2 3। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 0 2 3 प्रिंट हो रहा है। आप सभी को ये चीज़ें बहुत आसान है और आप लोग 4th नंबर क्वेश्चन जरूर पढ़ना। ये सभी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन, इसी से टाइप से आपको मैच होगा आने वाले एग्जाम में। और 5वें नंबर क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाइथन टपल। पाइथन में कौन सा टपल है? अब बताइए, लिस्ट के साथ कौन सा ब्रैकेट यूज होता है? बड़ा ब्रैकेट। टपल के साथ कौन सा ब्रैकेट यूज होता है? छोटा ब्रैकेट। तो डी इज द राइट ऑप्शन। टपल में छोटा ब्रैकेट, लिस्ट में बड़ा ब्रैकेट।
और डिक्शनरी एंड सेट में आपका जो है सेट में कर्ली ब्रेसेस का यूज दिखता है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इसको पहचानने का तरीका। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट मेथड पावर। इसका पावर निकालना है 3 की पावर 2 9। अब ध्यान से देखिए 3 की पावर 2 क्या 9, 9.0 इज द राइट ऑप्शन, 9.0 इज द राइट ऑप्शन। और 9 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पाइथन में सब कुछ डेसिमल यानी कि फ्लोट में प्रिंट होता है। किसी भी फ्लोट को इंटीजर बनाने के लिए आप सभी हमारे पाइथन के वीडियो को लेक्चर को देखिएगा, फ्लोट डिवीजन का यूज करना पड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द हेलो। ध्यान से सुनिएगा, एग्जीक्यूट लिस्ट हेलो। इस लिस्ट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट विल एग्जीक्यूट लिस्ट। इस लिस्ट को हेलो को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका आएगा ए। सब अलग अलग हो जाते हैं, लिस्ट में सब अलग अलग कॉमा के साथ सेपरेट हो जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, सपोज लिस्ट 1 में 3 5 25 1 3 है, तो व्हाट इज द मिन लिस्ट 1। लिस्ट 1 का मिन कौन है 1, डी इज द राइट ऑप्शन। मिन फंक्शन क्या करता है, किसी भी लिस्ट की सबसे मिनिमम वैल्यू बता देता है। इस लिस्ट में मिनिमम वैल्यू 1 है तो 1, डी इज द राइट ऑप्शन। और अगर मैक्स लगा दोगे तो मैक्स वैल्यू 25 आपको बता देगा। 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। दिए गए कोड का आउटपुट क्या है, देखिए ट्रू इक्वल टू फॉल्स, दोनों कीवर्ड है, ट्रू इक्वल टू फॉल्स, वाइल ट्रू ट्रू। आप सभी देखिएगा, नन ऑफ द मेंशन्ड, इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं होता, कीवर्ड के साथ ऑपरेशन नहीं होता, कीवर्ड वेरिएबल नहीं बनता, इसलिए नन ऑफ द मेंशन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच कीवर्ड इज यूज टू फंक्शन, डेफ कीवर्ड का यूज फंक्शन में किया जाता है, सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस। आप सभी को पता होगा। रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द बी एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ entity of real world, object is a entity of real world, B is the right option। and class is a collection of data member and member function। class जो है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कनेक्शन होता है और ऑब्जेक्ट हमारा entity of real world होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाइथन टपल। पाइथन में टपल कौन सा, टपल के साथ आपको मैंने बताया था छोटा ब्रैकेट, ये बी इज द राइट ऑप्शन। ऊपर भी क्वेश्चन है टपल से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड। 13 नंबर क्वेश्चन करा, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन को राउंड करना है। राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड फंक्शन क्या कर देता है, किसी भी वैल्यू को जो है डेसिमल पॉइंट में यदि 0.5 से ज़्यादा है डेसिमल पॉइंट तो बढ़ा देता है। 4.576 है तो ये बढ़ा के 5 कर देगा। 5 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 जो है डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी सी, दो स्ट्रिंग है दोनों को जोड़ रहा है, तो ए प्लस बी सी इक्वल टू ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी इज द राइट ऑप्शन, बी ए बी सी इज द राइट ऑप्शन। प्लस फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। मल्टीप्लाई फंक्शन क्या करता है, वही दो स्ट्रिंग 2 बार प्रिंट कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने बताया था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसे अच्छे से पढ़ें और पढ़ करके इसका आउटपुट बताएं। आई की वैल्यू 2 है, वाइल में ट्रू है यानी वाइल ट्रू है। इफ़ पे आएगा, आई की वैल्यू मॉडो डिवाइड बाई 3 डबल इक्वल टू 0 नहीं है, बाहर हो जाएगा। और जो आई प्रिंट होगा, आई क्या प्रिंट होगा, ध्यान से देखिएगा, इनवैलिड सिंटैक्स है, इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है ये, ध्यान से सुनिएगा, इनवैलिड सिंटैक्स इसमें है। तो पहला दूसरा तीसरा तो प्रिंट ही नहीं होगा, तो चौथा इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इसे पढ़ो और वैलिड सिंटैक्स का पता लगाओ, क्योंकि इल्स में देखो ट्रू इफ़ दिया है, बॉडी के बाहर प्रिंट कर दिया है, इसमें देखो इल्स दिया है, आई की वैल्यू लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट आई, उसके बाद वैल्यू बढ़ाएगा, ये कंटिन्यू प्रिंट करता जाएगा, 0 1 2 3 तक प्रिंट होगा, 0 1 2 3 तक प्रिंट होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान से सुनिएगा, डी ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। सॉरी 0 1 2 0, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपकी वैल्यू 0 है, ये लास्ट टाइम में प्रिंट 0 लिखा है, 0 हो जाएगा, 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर आएगा, बाहर प्रिंट 0 लिखा है, तो 1 0 1 2 0, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोग रन कराइएगा। कह रहा है क्या होगा जब स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 एग्जीक्यूट होगा, तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू इज नॉट सेम। और कंपैरिजन ऑपरेटर चेक द सिमिलरिटी, दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक। 17 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसको पढ़ो
आई में 210, जे में 35, कह रहा ऐड आई जे 5 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? आई की वैल्यू 210 35, अच्छा दोनों हैं, जुड़ जाएगा। आई प्लस जे इक्वल टू ऐड प्रिंट कराओगे तो एक लिस्ट में आ जाएगा 21035। सी इज द राइट ऑप्शन। 21035 सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन? पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट कितने होते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? वाइल, फॉर, नेस्टेड फॉर, 3 होते हैं। 3, क्योंकि डू वाइल हमारे पाइथन में नहीं होता है तो 3 है। इन विच लैंग्वेज पाइथन इज रिटन? सी लैंग्वेज का यूज करके पाइथन को लिखा गया है। सी लैंग्वेज का यूज करके पाइथन को लिखा गया है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन पाइथन? लिस्ट हमारा, टपल हमारा, स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप है, वेरिएबल नहीं है। डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पाइथन ओ लेवल एग्जाम के लिए। 22, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? एक्स में 5, वाई में 20, तो एक्स इंटू 20 और 100 हो जाएगा। राइट आउटपुट क्या है? 100। ए इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। विच इज द डेटा टाइप ऑफ दैट फॉलो द पाइथन कोड? लिस्ट है 1 2 3। क्या है ये? लिस्ट है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बड़े ब्रैकेट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट में होता है और पैरेंथेसिस हमारा टपल में होता है। which is the output, what is the output of the following code? I is less than 3, I again print 1 2 3 1 2 3। A is the right option, 1 2 3। What is the output of the following code? स्नैपिस्ट आपको सबको पता है, ये फ्लोट में वैल्यू देता है, डबल फ्लोर इंटीजर में देता है, तो ये इज द राइट, ए इज द राइट ऑप्शन। सॉरी, हाँ 3.333, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। ये 25 क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं। आप सभी लोग इस पेपर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 100% आपको ये क्वेश्चन मैच होंगे M3R5 2025 ओ लेवल एग्ज़ाम में और आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी। आप सभी का हमारे मिनकट पीसी के चैनल में स्वागत है। सभी स्टूडेंट हमारे चैनल में बने रहें, आपका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ।